बाकी आप तो देख रहे हो, अभी आपका ही, अभी ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि दूसरे लोगों का वीडियो या दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने खुद किसी को प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका कैसा रिजल्ट आया? वो कैन तो उनके हाँ तो उनके कैसे हाथ पैर चलना अकड़ गए थे ना, सब रेडिएशन थेरेपी हाँ हाँ कीमोथेरेपी हाँ हाँ ना। हाँ, कीमोथेरेपी। तो कैसा वो पेन पकड़ के लिख नहीं पा रहे थे, हाथ बरोबर। मुट्ठी बंद नहीं हो पा रही हाँ थी। हाँ। और है ना, मतलब रोटियों के टुकड़े करके देना पड़ते थे उनको, इतना ताकत नहीं थी कि रोटी के टुकड़े बना पाए वो, ऐसा। ओके। वो अभी वो खुद बोल रहे कि मेरे हाथ में पैर में इतनी ताकत आ गई, हाँ हाथ हाँ। पैर दुखते रहते थे, अभी वो दुखना बंद हो गए और मेरी मुट्ठी बंद हो रही है, मेरे को मेरे सब नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है। और ओके। मतलब और गले में बोल रहे थे कि उनका वॉइस बार बार चेंज होते रहता था, मतलब गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हाँ जैसे हाँ, ये रेडिएशन के मतलब बाद। ये सब कैंसर की वजह से हो रहा था उनको? हाँ हाँ, तो वो कितने बोल रहे साल थे से कि था, कुछ पूछा क्या, कितने साल से था? वो मेरे भाई है ना, वो उनको 1.5 साल पहले लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ था। ओके। तो उनका ऑपरेशन वगैरह करवाए, फिर उनका 1 साल से कीमोथेरेपी ये वो सब, मुंबई का ट्रीटमेंट भी था उनका, 3-3 महीने में मुंबई आते थे, फिर वो इंदौर के डॉक्टर के वो बातचीत करके फिर उस हिसाब से कीमोथेरेपी इंदौर में ही चल रही थी। हम्म। फिर उसके बाद जब एक बार सब उनका ट्रीटमेंट फिनिश हो गया, फिर भी हम्म। उनको 3 महीने के बाद आते रहो चेकअप कराने के लिए, तो ये गए 3 महीने के हाँ बाद, हाँ। तो उन्होंने बोला फिर से लीवर में हो गया है बोल के। ओके। हाँ, तो फिर दूसरी बार फिर से ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो घर के लोगों ने मना कर दिया कि अब ऑपरेशन नहीं करवाएंगे हम। हम्म। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है सॉल्यूशन, तो फिर उन्होंने रेडिएशन का कुछ बताया। ओके। तो 6.5 लाख तो सिर्फ रेडिएशन को ही लगे उनको। मतलब उसमें क्या करते हैं, रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है, कुछ आइडिया है आपको? वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कुछ तो जलाते हैं उसको। हाँ, करंट के थ्रू कुछ तो रहता है वो। तो उसमें कैसा पूरा शरीर वीक हो जाता है ना, पूरे अच्छे सेल्स जो अच्छे सेल्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं ना हाँ 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 उसमें, तो उसकी वजह से पूरा शरीर है ना बिल्कुल खराब हो जाता है उसमें। हाँ, वो तो तो उनकी वही है, हालत बहुत इतना सब लोग। खराब हो गई थी। हाँ हाँ। तो मैंने वही सोचा कि अगर वो लेते हैं और उनको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी रिकवरी दिख रही है इसमें, हम्म। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनको तो इतना विश्वास हो गया ना, मेरे को बोलते हैं कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये मैट्रेस मेरी पूरी बीमारियां खींच लेगा बोले। ओके। अरे मेरे को इतना विश्वास हो गया है बोले इस पे, ऐसा बोल रहे थे। बोले ओके। बहुत अच्छा लगा, बोले नींद इतनी अच्छी आ रही है, इतनी सुकून वाली लाइफ लग रही, मतलब दिमाग इतना ठंडा हो गया, मतलब पहले अभी इतनी ये देखने के बाद तो कैसा रहता ना इंसान, एक तरह से जो टूट भुगत जाता है ना चुका है अंदर ना, से। जो इतना भुगत चुका है हाँ, ना, उसको रिलीफ मिलता है तो तो अच्छा पड़ता है। और लोगों का क्या है, सेहतमंद रहते हैं तो अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। ये मेन वही हाँ चीज रहती है। तो आपने ई बायोटर्म का प्रोडक्ट दिया, उसका ये सब रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो क्या है, कल उठ के वो भी दूसरे लोगों को बता सकते हैं ना वो। हाँ, जैसा कि हम लोग तो का मैंने टारगेट उनको कैसा है, सागर सर क्या बोलते हैं कि हमको एक एक हर एक आदमी तक ये पहुंचाना है। लाखों रुपया जो खर्चा हो रहा है, आज इन्होंने कुछ खर्चा बोला क्या, कितना एक्सपेंस हुआ अभी तक ट्रीटमेंट में कैंसर का? मेरे को तो लगता है उनका कि 30 से 40 लाख, तो मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं हाँ उनके। हाँ, नहीं हाँ, मुझे भी कुछ पेशेंट्स मिलते हैं ना, कोई 25 लाख, कोई 20 लाख, कोई तीस हाँ, लाख क्योंकि ऐसा दो ऐसा बार खर्चा हो गया होता है। ना, पहली बार ही हुआ था तो ही उसमें बहुत लग गया था पैसा। हम्म। और अभी फिर दूसरी बार फिर और मुंबई के चक्कर लगते रहते हैं उनके, और फिर इतनी महंगी हॉस्पिटल में रहना, एक एक दिन के चार्जेस वहाँ के, हम्म। तो बहुत खर्चा हुआ उनका, और हर 3 महीने को तो आना ही पड़ता उनको मुंबई में। अभी देखो, तो आपने उनको ई बायोटर्म का प्रोडक्ट दिया, उनको तो तबीयत ठीक हो गई, जो मतलब कहीं पे रिजल्ट नहीं आ रहा था, लाखों रुपया खर्चा हो रहा था। आज उनका हम्म, बोलते हैं ना, बच्चों की एजुकेशन का और फैमिली का जो खर्चा होता है, वो सब पैसा जा रहा था ट्रीटमेंट में। हाँ बरोबर है? हाँ तो आज ऐसा आदमी जो है, उसको अच्छा लगता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना, उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, तो आपने कितना अच्छा काम किया है। हाँ, तो हमारा ई बायोट्रेप में अपना क्या है कि एक तो सोशल वर्क भी होता है, प्लस इनकम भी आता है, और दोनों चीज होती है, और एक दूसरे से हाँ। रिलेशन बढ़ता है, नहीं तो तो और आज। एक तो हाँ। भैया का ये प्रॉब्लम, और दूसरा भाभी का भी आपको मैंने तब बताया था ना, उनको इंसुलिन बहुत दिनों से ले रहे थे वो डायबिटीज के लिए। डायबिटीज का, तो हाँ उसके लिए उनको आंखों में ब्लड आ गया बोल रहे थे ना, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था आंखों का हाँ हाँ तुरंत। हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोल दिया था कि तुम आंखों का ऑपरेशन का तो अभी फिलहाल सोचो ही मत,
हाँ हाँ और ये प्रोडक्ट तुम यूज करो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को 3 दिन में समझ में आया कि आंखों की रोशनी बढ़ गई उनकी, हाँ हाँ। बिना चश्मे से दिखने लगा है। तो आप उनका तो बाल का उनको भी कुछ हुआ 21 था ना, आप बोल रहे थे। हाँ, बाल भी आ गए ना इनको। हाँ, ऊपर मतलब बाल नहीं थे, सिर पे वहां पे बाल आना चालू हो हाँ, गए ना। बाल भी आ गए ओके। हैं। हाँ हाँ। और आंखों का भी रिजल्ट है इनका। नहीं, दो हेयर ग्रोथ चीजों होता है पे। इससे। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने ना उनको ये चीज बोली, तो फिर उन्होंने 21 तारीख का ऑपरेशन है ना वो कैंसिल कर दिया। हम्म। और कल मैंने भाभी से भी बात करी, वही हम्म। भैया जिनको कैंसर है ना, उनकी हाँ वाइफ को हाँ भी बहुत हालत खराब थी उनकी भी। हाँ हाँ। मतलब उनको ये इंसुलिन ले लेके जैसे तो पैरों में ऐसा हो गया था कि ब्लड भी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो हम्म। उनके पैरों में जान ही नहीं थी। मतलब चलते थे तो ऐसा एक एक पैर जमा जमा के उनको चलना हम्म। पड़ता था। और उनको हम्म। मतलब बहुत डर लगता था कि बराबर चल रही हूँ कि गिर जाऊंगी कि क्या, मतलब एक ताकत की वजह से। हम्म। तो कल उनसे भी बात करी, मैंने कहा कि आपके आंखों का क्या रहा और पैरों पर आपका क्या है असर। तो फिर वो हम्म। बोल रहे थे कि पैरों में हल्कापन हो गया है मुझे, और आंखों में भी मेरे को और अभी फर्क दिख रहा है, मेरे को अच्छा दिखने लगा है बोल रहे वेरी थे गुड। वो भी। हाँ हाँ हाँ। हम्म। नहीं देखिए ये तो इसमें, सिर्फ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सिर्फ 6 या 7 दिन का रिजल्ट है ये देखो। हाँ, वही 6-7 दिन के अंदर। ये जबकि सालों से ट्रीटमेंट करा के डायबिटीज के पेशेंट्स अपने पास आते हैं, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि सर पहली बार जब आप गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास, तभी क्या बोला था? तो बोलते हैं कि 2-3 महीने में लेवल आ जाएगा। मैं बोला अभी कितना साल हुआ? कोई बोलता है 15 साल, कोई बोलता है 10 साल, कोई बोलता है 20 साल। मैं बोला अभी तो पूछना भी भूल गए रहेंगे कि दवाई कब तक खानी है, और अगर पूछ लिया गलती से तो बोलेगा लाइफ टाइम तक। मतलब कुछ हाँ चीजों का हम लोग जो बोलते हैं ना, मेडिकल साइंस के अंदर इलाज है ही नहीं। आजू बाजू में 5,000 मेडिकल्स की दुकान है, किसी के पास भी ऑक्सीजन बढ़ाने की दवा नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल पे ही काम कर रहे हैं। जैसा कोरोना में हाँ देखा था, ऑक्सीजन लेवल ही था, और अपना प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ जगह पे क्या हो गया कि 18 दिन से जो क्वारंटाइन है ना, वो 3-3 दिन में वो लोग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तो घर पे चले गए डिस्चार्ज होके। तो ऐसे अच्छा। ऐसे और मिरेकल सुनो ना, जैसे रिजल्ट है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो बोलते हैं उसको भी काम आया, मतलब वो भी बढ़ेगा क्या वैसे? मेन सब चीज आपकी बॉडी के अंदर, जो भी मैं बोला ना, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज बनती है ब्लड सेल से। तो हाँ हाँ पूरी बॉडी के ऊपर असर करता है। जो भी कमी कम हम लोग क्या करते हैं, विटामिन की गोलियां ही बनती है ना। अगर किसी की बॉडी के अंदर कोई विटामिन कम है तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी गोली देता है, या तो कुछ ना कुछ मेडिसिन देता है ना, कि वो कमी उससे हाँ पूरी हाँ हो जाए। अभी वो कमी आई किसकी वजह से? कुछ ना कुछ डिसफंक्शन हो गया, कोई बोलते हैं ना कामकाज अगर बॉडी के अंदर कुछ बिगड़ गया है, तो उसकी वजह से एक के बाद विटामिन कम हुआ, कोई और चीज कम हुई, ये सब चीजें होती है। तो अगर आपकी बॉडी पूरी रेगुलर हो जाएंगे, ब्लड सेल्स से लेके हर चीज, आपका ब्लड सर्कुलेशन, हर चीज एकदम परफेक्शन हो गया, तो कामकाज बरोबर होगा, तो प्रॉपर मात्रा में सब चीजें मिलती रहेगी। हाँ। और ये हम और लोग अभी क्या एक बोलते हैं, फंक्शन में सुनिए, गई थी। हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, हवा पानी खुराक मतलब न्यूट्रिशन, और सनरेज। तो सनरेज में सूर्य की किरणों में से अपने को विटामिन मिलता है। हर जगह पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है ये, समझे आप? हाँ हाँ। हाँ, और क्या बोल रहे थे? बोले कि फंक्शन में गई थी अभी, तो कृष्णा ने अपने एक दोस्त से मिलवाया, तो उसके दोस्त का बता रहा था कि उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा रिच फैमिली के हैं वो लोग, तो हाँ हाँ। उसकी मम्मी को अस्थमा का प्रॉब्लम रहने की वजह से उन्होंने खुद का घर छोड़ के वो ऐसी जगह पे आए कि उसकी मम्मी को जहाँ फ्रेश हवा मिले, मतलब हाँ। आउटसाइड में, आउटसाइड से। हम्म। और वो बहुत ज्यादा फीवर है उनको, ये अस्थमा का प्रॉब्लम। तो हम्म। मैंने उनसे बात की, तो हम्म। मैंने उनको बताया अपने पास इसका सॉल्यूशन है, तो मैं हम्म। आपको कल बात करूंगी, उसके नंबर लेके आई मैं। हम्म। तो मैंने अस्थमा का, आपने ही डाला है कि आज ग्रुप में वीडियो, कि किसके कहाँ पर देखा मैंने? अस्थमा मैंने का एक आज 79 4-5 वीडियो कुछ डाले थे शायद आज। 79 ईयर्स का बंदा है, वो बोल रहा है मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम हाँ था। हाँ हाँ, और है शायद है। मैं रहेगा अभी तो मैं अलग से 24 साल पर्सनल आपको भेज कार देता हूँ। ड्राइव हाँ हाँ, कार बरोबर। ड्राइव करते समय वो बता रहा है ना वो, तो मैंने उसको बताया कि मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर करूंगी हाँ, और वो उसका शेयर कर देने बताऊंगी। का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर कल बात करने वाली हूँ मैं उसको। तो वो बोल हम्म। रहा था कि ये मम्मी को अगर ये अच्छी चीज है ना, अगर सिर्फ सोते सोते अच्छा हो जाएगा तो हम्म। फिर है ना इसमें, मतलब कल बात करते हैं। मैंने वहाँ कैसा थोड़ा रश था और वो हाँ हाँ हाँ। क्राउड था, तो उसकी वजह से उतनी बात नहीं हो पा रही थी। हम्म। मैंने कहा कल बात करती हूँ आपको, फिर मैंने बोला, और ये सब चीजें ना, बुद्धा घूम के वहीं पे आता है। आज उसको क्यों बोला गया कि आप कहीं पे हिल स्टेशन पे जाओ या कोई अच्छी जगह पे जाओ? क्योंकि हवा खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब ही है। कुदरत ने हाँ हमको हाँ दिया था हजारों सालों से,
तभी तो आदमी का बोलते हैं ना, लाइफ हम लोग जो प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि 120-30 साल जीने के लिए हमारी बॉडी बनी हुई है, लेकिन आज किसी को पूछेंगे तो 40 से 60 मैक्सिमम। और अगर 70 तक पहुंच गया तो बोनस है। तो ये किस चीज के लिए? हिल स्टेशन पे जाने को, क्योंकि वहां पे शुद्ध हवा मिलती है, ट्रैफिक विफिक ये सब, ये जो सिटी की लाइफ जो है उससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। इसके लिए डॉक्टर लोग वो सजेस्ट करते हैं ऐसा, समझे? तो इसके लिए उसको बोला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका मेन सांस, दमा, अस्थमा बोलेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। हाँ हाँ, तो उसको मतलब प्रॉपर उसका बॉडी जो है, वो इंटरनल जो बॉडी है वो कमजोर रहेगी करके सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हाँ, आज ये, ऑक्सीजन कम होने की हाँ, वजह से बोलते जैसा हैं। कोरोना के अंदर क्या था, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बच गया, और जो कमजोर थे वो बेचारे चले गए। तो हर जगह पे बाकी ऐसा हट्टा कट्टा आदमी है, जिम के अंदर भी लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। एक 70 साल के आदमी का भी होता है। और अभी तो छोटे छोटे जो बच्चे, अभी बीच में मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था, 13 साल का बच्चा है, वो गुजरात में कहीं हाँ रहता है, मुंबई में हाँ पढ़ने के लिए आया हाँ, था, मैंने वो मुंबई डाला में था। पढ़ाई के लिए आया था हाँ, वो वो। मैंने हाँ डाला भी हाँ था पोस्ट, हाँ, वो देखी वीडियो थी था। देखी थी। हाँ, तो वो हम्म, ऐसा मतलब अभी धीरे धीरे सब बहुत सारी चीजें ना, ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बीमारियों में भी डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा है। हम्म। तो अभी तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अपने जो डॉक्टर सागर जोशी है उनका मेहरबानी से, मतलब उनकी मेहनत से ये चीज अपने को मिली है। तो मतलब इसका हर एक तक ये फायदा पहुंचाना चाहिए अपने को। हाँ हाँ। ठीक है।